पढ़िए। जय जिंदे, हाँ जी कर। श्री चैडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं कविवर पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 52 और चल रही है गाथा, चल रही है 11 नंबर की। जिन सम्यक दर्शन को धारण करने के साथ ही उसे निर्दोष पालन करना चाहिए, जिन दोषों के कारण सम्यक दर्शन में निर्मलता नहीं आती है वे दोष 25 होते हैं। उनका वर्णन लिखते हैं। वसुमत टारे निवारी त्रिशठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरुदोष 25। अब संक्षेप हो कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। ठीक है ना। हाँ जी। तो समुदासन में जो निर्मलता नहीं आती उसके लिए ये 25 दोष हैं, उन्हें नहीं लगने जाना चाहिए। ये 25 दोष हैं इस समय दर्शन में दोष उत्पन्न करते हैं और ये सब मोह से संबंधित है और पहले लगते रहे हैं। क्या? हाँ जी। पहले लगते रहे हैं। अब सम्मिलित होने के बाद उन दोषों से बचना चाहिए। ठीक है ना जी। अब इसमें उनका स्वरूप बताया कि 8 तो मद हैं और 3 मूर्ता हैं, 6 अनायतन है और कितने हो गए? 25 हो गए। अब इनका स्वरूप बताया जा रहा है। अगर स्वरूप की जानने से इन्हें तजा जा सकता है। सम्यक भाव करके, सम्यक ज्ञान करके इन्हें क्या किया जाए? तजा जाए। हाँ, तजा जाए। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे तजेंगे? तो ये तो लगा है बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। दोष को कैसे तजा जाए और गुण को कैसे गाया जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए जानकारी जी। गुण और दोष की जानकारी। हाँ, कि ये हमारे लिए दोष स्वरूप है, अकल्याण स्वरूप है, ये कल्याण स्वरूप है। ठीक है ना जी। और उसमें पढ़िए भावार्थ। हाँ, भावार्थ। अहंकार करने को मद कहते हैं। जो 8 मद आए ना जी, 8 मदों का एक भाव है अहंकार। 8 प्रकार के मद अहंकार से संचालित हैं। ठीक है ना। अहंकार है वो मान कसाय का भाव है। अहंकार मान कसाय का भाव। आचार्य ने कहा अहंकार करने को मत कहते हैं और अहंकार करने को मत कहते हैं। अज्ञानता पूर्वक कार्य को मूढ़ता
अर्थात मूर्खता कहते हैं। अधर्म के स्थान को अनायतन कहते हैं। जिन भगवान के वचनों में, उनके बतलाए तत्वों में या धर्म में शंका करना कि यह सच है या झूठ है, इसके पालन करने से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस प्रकार का संदेह करना शंका दोष है। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब इनका एक एक का खुलासा हो रहा है कि ये क्या, इनके स्वरूप क्या क्या है। तो जो आठ जो मद हैं, उनका एक वाक्य निकला, अहंकार। अहंकार। ठीक है ना? जी। और ये 8 तरह के जो लक्षण है, यानी ये शरीर संबंधी है क्या, और कर्म संबंधी है। अब इनमें अहंकार, तो इनमें अहंकार होगा तो नियम से कसाय के आवेश में ही होगा क्या? इनमें अहंकार कैसे होगा? कसाय से। अब कसाय के आवेश में, अब कसाय के आवेश से अपना जो शुद्ध अनुभव है, यानी उस समय विस्मय होता है क्या? हाँ जी, उसके उस समय विस्मय हो जाता है, उस समय याद नहीं आता अपना स्वरूप। उस समय याद नहीं आता कि मेरा स्वरूप ये है, नहीं? तो इसलिए ये 8 तरह के मद हैं जो सम्यक को मलिन करते हैं। ठीक है ना? अब फिर उन्होंने बताया कि ये अज्ञान पूर्वक कार्य है, ये मूर्खता है, नहीं? जैसे देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। अब लोक मूर्ता के अनेक कार्य हैं, नहीं? तो ये भी क्या है, तत्व ज्ञान को क्या करते हैं, मलिन करते हैं। ठीक है ना? जी। क्योंकि देव तो एक ही है क्या? इस लोक में देव कौन है? अनंत परमात्मा। हाँ, जो अनंत परमात्मा है, जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, तो 18 दोषों से रहित हैं, तो उपदेशी है, वही कौन है? देव, सच्चे देव है। देव। हाँ, इनके अलावा कोई देव है ही नहीं, है ना? तो इनके इस तरह का दृढ़ निश्चय रखना तो अमूढ़ दृष्टि है कि नहीं? और अगर इस तरह का निर्णय नहीं है, निर्णय होने पर फिर ऐसा विचार आता है कि ये तो जिन देव है, ये अन्य देव है क्या? हाँ, ये उनको भी देव की मान्यता रख रहे हैं और अपने वाले को भी। हाँ, ये जिन देव है, ये अन्य देव है, मतलब ये तो हमारे भगवान है, ये औरों के हैं, इनके हैं। तो जीव मूर्ता है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। क्योंकि ऐसा है ही नहीं है। हाँ। भगवान तो एक ही है। हाँ। भगवान का स्वरूप तो पहले से ही फिक्स है क्या? भगवान के स्वरूप तो क्या है, पहले से ही फिक्स है। मतलब है कि जो वीतराग है कि नहीं, वो भगवान है। सबसे पहला लक्षण क्या है? वीतरागता। वीतरागता। क्योंकि संसार में जितने जीव हैं जो 8 कर्म सहित हैं, वे रागी द्वेषी तो दिख ही रहे हैं क्या? रागी द्वेषी तो हो ही रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं कि नहीं, और सुख चाहते हैं
तो अगर ऐसे लक्षण जिनमें हैं कि नहीं, फिर चाहे कितने बलशाली हो कि नहीं, चाहे कितनी उनकी मान्यता हो, चाहे कितने सुंदर हो, चाहे कितने धनवान हो, वे देव नहीं हो सकते। क्या? क्योंकि देव तो वीतरागी है, जिसके राग देश मोह का नाश हुआ है कि नहीं, पर वही वास्तव में देव है, क्योंकि वही सुखी है। क्या? वही क्या है? वही सुखी है, वही सुखी है, वही ज्ञानवान है, क्योंकि अज्ञानता में ही तो राग देश की प्रवृत्ति है जी। क्या? जी। और नाम क्या है? भगवान है नहीं। तो जो ज्ञान को धारण करे वही तो भगवान है। तो द्रव्य दृष्टि से तो सभी जीव भगवान है, लेकिन अवस्था में तो भगवान पना प्रकट होने चाहिए। क्या? हाँ जी, अवस्था भी वैसे ही प्रकट होनी चाहिए जैसे वो है। हाँ, जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट होना चाहिए। तो वो तो वीतरागी का ही होता है। क्या? भगवान पना अर्थात ज्ञानवान पना किसे प्रकट होगा? वीतरागी को। हाँ, वो तो वीतरागी को ही होगा। वैसे तो द्रव्य दृष्टि से सब जीव ज्ञानवान है। क्या? क्योंकि सबका चेतन भाव है, और सबके चेतन में परमन कायगा हो रहा है? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का। लेकिन ज्ञान तो जब कहा जाए, जब 100 को 100 पर को पर ज्ञान है। हाँ जी, तो ये तो ज्ञान है जी। और वो वीतरागता के बिना आएगा नहीं। क्या? 100 का 100 और पर को पर जानना वीतरागता के बिना आ जाएगा? नहीं आएगा। तो फिर आकुलता नहीं मिटेगी, तो संसार का कारण नष्ट नहीं होगा। इसलिए जो जिसके वीतरागता आई, क्या, तो वीतराग हुआ, वो भगवान है। क्या? और वो ही संसार के कारण से रहित हुआ। तो संसार का कारण कौन है? मिथ्या भाव कि नहीं। तो एक वीतरागता आने से अनेक गुण प्रकट हुए। क्या? हाँ जी। और फिर वीतरागता का फल क्या है? वीतरागता का फल सुख है, अनंत सुख है, निर्वाण है। क्या करे आरती? केवल ज्ञान से सर्वज्ञता, सर्वज्ञपना। हाँ हाँ, वीतरागता का फल सर्वज्ञता है। क्योंकि मोह के जाने से वीतराग हुआ, और मोह जाने के बाद अपने आप अंतर मुहूर्त में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय नष्ट होते हैं, जिनके फल में क्या होता है? सर्वज्ञता। ठीक है ना। और जो वीतराग सर्वज्ञ हुआ वही हितोपदेशी है, क्योंकि जिसने अपना हित किया कि नहीं, वही दूसरे के हित का मार्ग दिखा सकता है। जिसने अपना हित नहीं किया वो दूसरे का हित नहीं कर सकते। तो हितोपदेशी हुए, और इनके प्रभाव से अर्थात मोह के नाश से 18 दोष चले गए। क्या? क्योंकि जो 18 दोष हैं वो मोह से संबंधित हैं। हाँ। ठीक है ना जी। तो ये देव का स्वरूप है। ये क्या है? हाँ, देव का स्वरूप है, देव का है ये। हाँ, ये देव का स्वरूप है कि नहीं। अब ऐसा समझने के बाद भी कि नहीं, अगर आपको ऐसा विचार आए कि ये ऐसे लक्षण वाले जिन देव हैं कि नहीं। हाँ जी, और ऐसे लक्षण वाले कौन है? जिन देव हैं। जिन देव हैं कि नहीं। और अनुमत वालों के देव अलग हैं। क्या? हाँ जी, अनुमतियों के देव कौन है? हाँ, वो अलग है। वो
वो अलग है। तो ये सही है कि नहीं? नहीं है, अभी ये सही नहीं है, क्योंकि अभी दोनों को मान रहा है देव। हाँ, क्योंकि तुम देव दो जगह मान रहे हो। हाँ, देव का लक्षण पता ही नहीं। हाँ, तो मतलब ये है कि तुम मूल अज्ञान हो रहा है। हाँ जी, अज्ञानता है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। क्योंकि दो 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 जगह देव नहीं होते। देव का स्वरूप तो निश्चित है। हाँ, देव का तो ये लक्षण आ गए, अगर ये घट रहे हैं तो देव है, नहीं तो नहीं है। हाँ। ऐसे ही गुरु के संबंध में हाँ जी। क्या ये जिन 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 ये जिन गुरु है कि नहीं? और जो 28 मूल गुण 28 के धारक है और अंतरंग बहिरंग परग्रह के रहित है, ये क्या है? हाँ, ये गुरु है, जैन साधु है जैन कि नहीं? गुरु, हाँ जी। और दूसरे जो अलग तरह के वेश रखे हैं, ये क्या है कि ये अन्य धर्म के हैं, साधु है कि नहीं? तो अगर साधु भी अगर आपको दो जगह दिख रहे हैं कि नहीं, तो अभी क्या है? हाँ, तो मूर्ता भी है। मूर्ता है ये। हाँ, क्योंकि जैसे देव नहीं हो सकते दो जगह, ऐसे साधु भी नहीं होते। इसका मतलब साधु का स्वरूप भी आपको नहीं पता, तभी आप दो जगह मान रहे हो। मतलब तो इस तरह का भाव ही नहीं आना चाहिए कि साधु दो तरह के हैं, एक जैन साधु है, एक अन्य है कि नहीं? ये भी मूर्खता है। हाँ जी। और एक लोक मूर्खता, क्या ये क्या है? लोक मूर्ता। हाँ, लोक मूर्खता के लोक में जो अनेक मूर्खताएं चल रही है ना, जैसे आप जा रहे हैं कि नहीं, और बिल्ली रास्ता काट गई, अब रुक गए, अब जा ही नहीं रहे आगे कि नहीं? ये क्या है? ये भी लोक मूर्ता है। हाँ जी, लोक मूर्खता है। अब किसी से पूछो भाई आप क्यों रख गए? अरे साहब बिल्ली रास्ता काट गई है। तो अब बताओ आप बिल्ली कहाँ चलेगी? वो भी तो जीव है। और अब उसको चलने के लिए जगह नहीं चाहिए? चाहिए। ये नहीं, और उससे उसके उसके रास्ता काटने से तुम्हारा क्या क्या अंतर पड़ रहा है? कुछ नहीं। तो साहब हमारे घर वाले कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाओ, कि नहीं? अब और कोई निकल जाए तब निकलो। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह के लक्षण ये दिमाग में रखना जी क्या है? हाँ, ये लोक मूर्ता है। हाँ, ये लोक मूर्खता है। लोक में अज्ञानता से सहित होकर अनेक ऐसे कार्य करते हुए दिखते हैं कि नहीं जी, जिनका कोई सेंस नहीं है। क्या गंगा स्नान करते हैं, सब लोक मूर्ता चल रहे कि शुद्ध हो जाएंगे नहाकर वहाँ पर। जैसे जैसे जो ग्रह पड़ते हैं उनमें दान देना कि नहीं, ये सब क्या है? हाँ, सब लोक मूर्ता चल रही है। सब लोग मूर्खता है। इससे भी सम्मिलित क्या होता है? मलिन होता है। ठीक है ना? और 6 तरह के अनायतन है। आयतन कहते हैं धर्म के स्थान को, और अनायतन कहते हैं अधर्म के स्थान को, है नहीं? अब जो धर्म है वो निश्चय धर्म तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, और व्यवहार धर्म उनके साधन रूप है। ठीक है ना? तो अब इस तरह का भी शंका नहीं करना क्या कि निश्चय धर्म ही धर्म है कि नहीं, और व्यवहार धर्म है ही नहीं कि नहीं? अब जो व्यवहार धर्म है वो वास्तव में अणव्रत और महाव्रत है। क्या अब जहाँ अणव्रत महाव्रत का कोई आचरण नहीं है कि नहीं, उन स्थानों पे उन जीवों को धर्मात्मा मानना, तो ये क्या है? अनायतन। क्या उनके उनके खोटे कार्यों की प्रशंसा करना। हाँ, इनमें लगे रहेंगे तो सम्यक दर्शन कभी हो ही नहीं सकता वैसे भी ऐसे स्थानों को। मतलब कहने का मतलब ये है कि धर्म तो धर्म का एक स्थान है। हाँ जी, नहीं, हाँ जी। धर्म का एक स्वरूप है। जैसे निश्चय व्यवहार जो मूछ मार्ग है, ये क्या है?
ये धर्म होगा इससे। समझ मार्ग है कि नहीं। अब इसमें निश्चय का आचरण करना जी क्या है, आत्मधर्म है कि नहीं। और उसकी सिद्धि के लिए व्यवहार धर्म है। तो ये लक्षण जिनमें हो वे तो धर्मात्मा है कि नहीं। तो ऐसा जिस संघ में इस तरह का आचरण किया जाए वो क्या है, वो धर्म का स्थान है कि नहीं। जैसे गुरुकुल है कि नहीं, और जहाँ पर जैन धर्म की शिक्षा दी जाती है कि नहीं, साधुओं का संग है, ये क्या है, ये सब धर्म ये के धर्म स्थान है कि नहीं। जिन मंदिर है कि नहीं, तीर्थ है, ये सब क्या है, धर्म स्थान, ये धर्म स्थान है। इनके अलावा और कोई धर्म स्थान नहीं है। और वहाँ पर रहने वाले जीव है वे धर्मात्मा नहीं है। क्या, ठीक है ना। तो अब दोनों जगह धर्म के स्थान मानना ये क्या है, ये दोष है। ये भी एक दोष है। हाँ, ये दोनों जगह धर्म नहीं हो सकता, दोनों धर्मात्मा नहीं हो सकते, दोनों प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। क्या, जैसे अपना धर्म स्थान कहाँ है, तीर्थ क्षेत्र संवेद शिखर है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि संवेद शिखर भी धर्म स्थान है कि नहीं, और जो अनुमतियों के जो क्षेत्र है वे भी धर्म स्थान है। क्या, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे तिरुपति बालाजी है, रामेश्वरम है कि नहीं, केदारनाथ है, ऐसे जो अनुमतियों के दे है ना स्थान, तो ये धर्म स्थान है। एक शिखर जी भी धर्म स्थान है, ऐसा नहीं है। शिखर जी तो धर्म, संवेद शिखर जी तो धर्म स्थान है जी, लेकिन ये अनुमतियों के जो तीर्थ हैं ये नहीं है धर्म स्थान जी, क्योंकि वहाँ धर्म का कोई कार्य हुआ ही नहीं है। हाँ जी। क्या, हाँ, उसको जहाँ कुल में वहाँ पर वो है ही नहीं, भगवान ही नहीं है, बताने वाले मार्ग ही नहीं है। क्या कह रहे सालो जी। वहाँ चर्चा ही नहीं होती इस तरह की, कहाँ से होगा धर्म। जयंत जी, क्या, वो धर्म स्थान है ही नहीं, मतलब वहाँ चर्चा ही नहीं होती धर्म की। वहाँ पहले तो ये है कि कोई धर्म का कार्य हुआ ही नहीं है जी। जैसे संवेद शिखर जी है कि नहीं, तो वहाँ कोई कार्य हुआ है कि नहीं धर्म का। जी हुआ है। क्या हुआ है, मोक्ष गए वहाँ से भगवान, कि वहाँ से भगवान का निर्माण हुआ है, मोक्ष हुआ है, मोक्ष कल्याण हुआ है कि नहीं। जी। तो मोक्ष कल्याण हुआ है, वहाँ देव आए होंगे कि नहीं। जी आए होंगे। हाँ, तो वहाँ धर्म का कार्य हुआ है। एक जीव है वो संसार से छूट के मुक्ति पाई जी, तो वहाँ काम हुए हैं कि नहीं। उनके साथ अनंत जीव मोक्ष गए जी। तो जिससे जीव मुक्ति को पाए वही तो धर्म है जी। वो वहाँ पे हुआ। इसलिए संवेद शिखर जी तो धर्म स्थान है कि नहीं जी। वहाँ पे जाने पे उनकी याद आती है। क्या, जी याद आती है। हाँ, जब आप संवेद शिखर जी जाओगे तो याद आएगी कि नहीं। जी। यहाँ कितने भगवान का निर्माण हुआ, उनके साथ कितने जीवों का निर्माण हुआ कि नहीं। उनने ऐसा क्या किया जिससे निर्माण हुआ कि नहीं। वो काम हम भी करें जी। उनके जैसे होने का विचार होता है जी। इसलिए वो तो धर्म स्थान है कि नहीं जी। लेकिन अनुमतियों के जो स्थान है वे धर्म स्थान कहाँ से होंगे, क्योंकि वहां तो धर्म का कोई कार्य हुआ ही नहीं। जी, वहाँ पे सिर्फ मूर्ति रखी हुई है और वहाँ भक्त आते हैं, बस ऐसे ही है। हाँ, वहां पर किसी का निर्माण नहीं हुआ, किसी को समय दर्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे स्थानों को धर्म स्थान नहीं मानना। क्या,
ऐसे स्थानों को धर्म स्थान धर्म नहीं का स्थान मानना। है ही नहीं है। जी धर्म का स्थान तो ये है सम्य सकर। जी अब वहां पे जो साधु जन वगैरह हैं जो भेष रख के बैठे हैं, उन्हें साधु नहीं मानना क्या? उन्हें साधु नहीं मानना। हाँ, जैसे सम्य सकर जाओगे तो साधु तो वहां भी मिल जाएंगे कि नहीं? जी जैन साधु कि नहीं, 28 गुण के धारी जो मुनराज हैं वे तो साधु हैं। और जी। अन्नमतियों के जो साधु हैं वे नहीं है क्या? जी वो नहीं है। तो अब उनकी प्रशंसा नहीं करना क्या? प्रशंसा नहीं करना। हाँ, क्योंकि ये अनायतन है। अनायतन। अनायतन मतलब? अनायतन मतलब आयतन होता है स्थान, धर्म के स्थान। अब जहाँ धर्म का कोई कार्य नहीं होता, यानी कोई धर्म जानता नहीं है, तो वो उस जगह के स्थान को क्या कहेंगे? अनायतन। अच्छा। हाँ, और वहाँ रहने वाले जो जीव हैं जो अनेक तरह के वेश धारण करे हैं कि नहीं, उनकी प्रशंसा नहीं करना। अच्छा। प्रशंसा करना तो अपने क्षेत्र की करना, अपने साधु की करना क्या? जी अपने साधु अपने क्षेत्र की प्रशंसा करना। हाँ, क्योंकि ये धर्म के स्थान है। जी जैसे मुनराज का संघ है तो जी क्या है? धर्म का स्थान है कि नहीं? जी। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, ये धर्म का स्थान है। हाँ, अगर उस संघ में आप जाओ कि नहीं, उनकी दान आदि द्वारा सेवा करो तो आपको कुछ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि धर्म का स्थान ही है और तो धर्म की चर्चा है तो धर्म मिलेगा हमें। धर्म मिलेगा कि मैं कौन हूँ, ये जानकारी मिलेगी क्या? भैया मैं कौन हूँ ये जानकारी मिलेगी। हाँ, तो इससे हमारा उद्धार होगा। तो ये अनुमति इनके कहाँ मिलेगी जी? हाँ, वहाँ पे जो बात ही नहीं है, उनके पास धर्म है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? वहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो क्या हुए? अनायतन क्या? अनायतन। हाँ, और अपने जो तीर्थ क्षेत्र हैं कि नहीं, निर्वाण भूमिया है कि नहीं, गुरु का संग है, ये सब आयतन है क्या? हाँ, ये आयतन है धर्म के। हाँ, यहाँ जाने से आपको पता चल जाएगा कि मोक्ष मार्ग क्या है, संसार कैसे हो रहा है कि नहीं। जी। अब आया शंका वगैरह ये दोष हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे बताया कि जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना क्या? तो जिन भगवान के वचन क्या है? यही वचन है, 6 द्रव्य है ना, 7 तत्व हैं, 6 लेशियां हैं, और फिर जो जीव है वो अनंत है। उन जीवों में जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है वो उन अनंत जीवों में मैं जीव हूँ। ऐसा ये भगवान के तो वचन है। हाँ, जिन भगवान का वचन है कि जैसा हमारा स्वरूप है वैसा तुम्हारा स्वरूप है क्या? जिन भगवान का वचन क्या है? हाँ जी, जैसा हमारा स्वरूप है वैसा ही तुम्हारा स्वरूप है। हाँ, भगवान की तरफ से खुद इशारा हो रहा है क्या कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही क्या है? वैसा ही तुम्हारा भी स्वरूप है। एक बात कि नहीं। फिर भगवान का वचन है कि यह लोक 6 द्रव्यमयी है क्या? जी, लोक 6 द्रव्यमयी है, भगवान का वचन है। हाँ, 6 द्रव्य के अलावा इस लोक में कुछ भी नहीं है, और वे 6 द्रव्य हैं, वे अनादि अनंत हैं क्या? हाँ जी, अनादि अनंत है। हाँ, उसमें से आप एक जीव द्रव्य हो क्या? वो भी क्या? अनादि अनंत है।
जी। है नहीं? और आपके साथ 8 प्रकार का कर्म का संबंध है क्या? वो भी अनादि से है। हाँ जी। हाँ, ये सब क्या है? जिन वचन है। जिन वचन। तो इन बातों में कभी शंका नहीं करना क्या? अगर इनमें शंका करी तो ये सम्यक में दोष है। जी। भले ही आपको आत्मज्ञान हुआ कि नहीं, अब आपको आत्मज्ञान हुआ, आपको शरीर से भिन्नता हुई, लेकिन इन बातों में कभी शंका नहीं करना क्या? हाँ जी, जो भगवान के ये वचन आए हैं, इन बातों में कभी शंका नहीं करना। हाँ जी। अगर इनमें शंका करे तो ये दोष है, क्योंकि ये इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो आपको दिखेंगी नहीं क्या? हाँ जी, वो दिखेंगी नहीं। वो कहाँ दिख रहे हैं? द्रव्य कहाँ दिख रहे हैं? दिखेंगी नहीं। दिखेंगे नहीं, उनका अनुमान किया जाएगा कि नहीं? जो आपको गोचर नहीं होंगे उनका क्या होगा? अनुमान किया जाएगा। अनुमान किया जाएगा कि नहीं? तो अनुमान ज्ञान भी प्रमाण है जी। क्या? हाँ, अनुमान ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान है। हाँ, प्रमाण है कि नहीं? इसलिए भगवान के जो वचन है उनमें से कुछ किन्हीं वचनों की तो परीक्षा होती है कि नहीं, और किन्हीं वचनों को आज्ञा से माना जाता है, क्योंकि आप स्वयं सर्वज्ञ तो है नहीं क्या? जी। हाँ जी, वो तो आज्ञा से ही माना जाएगा। हाँ, और अवधि मन पर है साहित्य भी नहीं है क्या? हाँ जी, वो भी नहीं है। तो दूर क्षेत्रवर्ती चीजों को आप अवधि लगा के देख लो, जान लो क्या? संभव नहीं है। हाँ जी, वो संभव नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान के वचनों में क्या नहीं करना? शंका नहीं करना। शंका नहीं करना। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, ये भगवान के वचनों में शंका करना ही शंका का दोष माना जाता है, तो उनके वचनों में शंका दोष माना जाएगा। हाँ जी, है नहीं? जी। अब जैसे भगवान के वचन में आया है कि जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत है कि नहीं? हाँ जी, जम्बू द्वीप के मध्य भाग में क्या है? सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत है कि नहीं? और उसके कितनी हाइट है कि नहीं? हाँ तो जी। अब आपको दिखता रहा नहीं है। नहीं, वो दिख ही नहीं रहा, पूरा लोक ही नहीं दिख रहा है ऐसे देखा जाए तो। हाँ, तो अब आपका हो जाना है कि नहीं? हाँ जी, इसमें शंका करें कि ये है भी या नहीं है। ऐसे ही छह द्रव्यों के बारे में है कि नहीं? 7 तत्वों के बारे में है। हाँ जी। तो जो बातें भगवान ने बताई हैं कि नहीं, जी, उनमें से किसी में भी शंका नहीं करना। हाँ जी, किसी में भी भगवान ने बताया है, हाँ, भगवान ने बताया है जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसे ही मेरा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे ही हमारा है। हाँ जी। अब इसमें भी शंका नहीं करना। हाँ जी, इसमें भी नहीं शंका करना। हाँ जी, कि जाने है कि नहीं? नहीं क्या? ऐसा है। हाँ जी, इसमें भी शंका करना फिर दोष माना जाएगा। अगर शंका करे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, उनके बतलाए तत्वों में हाँ जी, या धर्मों में शंका करना। हाँ जी। अब उनके बतलाए तत्व क्या है? 7 तत्व हैं। 7 तत्व हैं। जीव तत्व। हाँ जी, जी। अब 7 तत्व हैं, तो उनमें भगवान ने बताया है कि जीव जीव के जानने से क्या होगा? मोक्ष होगा। मोक्ष होगा। तो इस बात पे भी शंका नहीं करना। हाँ जी, इस बात पे भी शंका नहीं करना कि जीव अजीव के जानने से मोक्ष होगा भी कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं कौन हूँ ये जानने का काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, मैं कौन हूँ जानने का कार्य कर रहे हैं। तो अब मैं तो जीव है और अजीब के साथ मिला हुआ आ रहा है। मिला हुआ है। हाँ जी, कि नहीं? तो आप जीव को जीव जान रहे हो, अजीब को अजीब जान रहे हो कि नहीं? जीव को जीव जान रहे हैं, अजीब को अजीब जान रहे हैं। हाँ जी, अजीब से जीव को जानने का काम कर रहे हो। हाँ जी, ये तो कर रहे हो। हाँ जी, अजीब से जीव को जानने का कार्य कर रहे हैं।
तो इससे क्या होगा? ऐसा जानने से कौन से कार्य की सिद्धि हो जाएगी? इससे जीव अजीव भगवान के ये 7 तत्वों में अगर इन जीव और अजीव का है तो मोक्ष प्राप्त होएगा, मुक्ति मिलेगी। होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, मोक्ष होगा कि नहीं होगा। होगा। तो इसमें शंका मत करना कि नहीं होगा, कि जाने होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, इसमें शंका करना ही नहीं। ठीक मुक्ति है, अगर मिलेगी ऐसा ही। हाँ जी। हाँ, कि मुक्ति मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, हाँ, अगर ऐसी शंका आए तो ये दोष है। ये दोष है। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, इसमें शंका नहीं करना बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि वो काम तो आप कर रहे हो। जी, जीव जीव की हाँ, जीव के जानने का काम कर रहे हो, अजीव से जीव को जान रहे हो, अपने को शुद्ध चेतन जान रहे हो, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। तो अब हम जी पूछ रहे हैं, जी काम किस लिए कर रहा है, इससे क्या होगा? हाँ, मोक्ष होगा। मोक्ष होगा। तो अब इसमें शंका नहीं करना कि मोक्ष होगा भी कि नहीं होगा। नहीं, अब इसमें भी शंका नहीं करना जी। हाँ, क्योंकि ये बात भगवान ने बताई है, कि नहीं? जी जी, ये बात किसने बताई है कि ऐसा करने से मोक्ष होगा? भगवान ने बताई है। भगवान ने बताई है। हाँ जी। अब भगवान ने ये भी बताया है कि जो मिथ्यात भाव है, कि नहीं, ये आश्रम है क्या? हाँ हाँ जी, भगवान ने ये भी बताया है कि मिथ्यात भाव ही आश्रम है। हाँ, और इसके मिथ्यावृत्ति कथाएं और योग जो इसका विस्तार है जी। तो इस ये क्या है कि ये संसार का मूल कारण है जी। जो संसार हो रहा है लगातार, वो किससे हो रहा है? कर्म बंधन से। उसका कारण आश्रम है। आश्रम है जी। तो अब ऐसा भी शंका नहीं करना कि और कोई कारण होगा संसार का। हाँ जी 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 क्या? जी। अब ये भी शंका नहीं करना कि संसार का कोई और कारण भी हो सकता है। हाँ, संसार का कारण आश्रम ही है। हाँ, संसार का कारण आश्रम ही है जी। तो इसमें भी शंका नहीं करना कि एक तो संसार का कारण आश्रम है, एक और कोई होगा। अच्छा, हाँ जी जी, क्योंकि ये भी जिन वचन है, ये भी जिन वचन है। जिन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। जी जी, उनके बतलाए तत्वों में शंका नहीं करना, कि नहीं? हाँ। अब आश्रम का संसार का कारण क्या बताया? आश्रम जी। अब भगवान ने जो बताया, इससे बचने के लिए संवर करो जी। क्या? हाँ, आश्रम से बचने के लिए संवर करो। संवर करो जी। और संवर का कारण कौन है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। तो अब इसमें भी शंका नहीं करना कि भेद विज्ञान करने से कर्म रुक जाएंगे कि नहीं रुकेंगे। जी जी जी, इसमें क्या? क्योंकि कर्म दिखता रहे नहीं है क्या? जी जी, आप तो भेद विज्ञान कर रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी, हम तो भेद विज्ञान कर रहे हैं। हाँ, अब आपको भी कर्म रुकते हुए दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे। तो अब ऐसे शंका नहीं करना कि जाना भेद विज्ञान करने से संभव होगा अभी कि नहीं होगा। हाँ जी जी जी, किन ने बताया कि आश्रम को रोकने का उपाय संभव है? भगवान ने बताया। हाँ, तो संभव क्या है? हाँ जी, संभव का उत्कृष्ट उपाय क्या है? संभर होने का उत्कृष्ट उपाय क्या है? कैसे होगा संभर? भेद विज्ञान। संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। हाँ, भेद विज्ञान है। तो अब आप भेद विज्ञान कर रहे हो, हाँ नहीं? हाँ जी। तो यहाँ ये शंका नहीं करना कि भेद विज्ञान तो हम कर रहे हैं, कर्म रुक भी रहे कि नहीं रुक रहे। हाँ जी, ये शंका नहीं करना जी। हाँ, अब भगवान ने ये भी बताया है कि जो पहले का बंधा हुआ कर्म है, नहीं जी, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? हाँ, निर्जरा होगी तब होगा। तो निर्जरा से होगी, नहीं? जी
जी। उस छुटकारा कैसे मिलेगा? तो अब निर्जरा का उपाय क्या है? संभल होगा तो निर्जरा का निर्जरा उपाय होगा। क्या है? संभर होगा, वेद विज्ञान पूर्वक तो संभर होगा। ठीक है। हाँ। हाँ। क्या करे मान लीजिए? जी भैया, सकाम निर्जरा करेंगे ना, मतलब ऐसे तो एक पहली निर्जरा तो सभी पहले की तो हो रही है। पहले तो ये बताओ कि जी पहले तो ये बताओ भगवान नए कर्म को आने से रोकने के उपाय में क्या कहा है? नए काम को रोकने के लिए मतलब नए कर्मों को आने से रोकने में भेद विज्ञान है ना, क्या कर? भेद विज्ञान, ये विज्ञान से क्या होगा? उससे नए कर्म आने रुक जाएंगे, संभर संभर होगा। संभर होगा हाँ कि जी, नहीं? तो इस बात में शंका नहीं करना कि भेद विज्ञान करने से संभर होगा भी कि नहीं होगा। हाँ जी, इसमें भी शंका नहीं करना कि भेद विज्ञान करने से संभर होगा भी या नहीं। हाँ। अब भगवान ने पहले के बंधे हुए कर्म को नाश करने के लिए क्या उपाय बताया है? पहले के बंधे कर्म को नाश करने के लिए तो भैया उसमें संक्रमण और वो सब हो जाता है, वो भेद विज्ञान से ही होगा जब हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे। वो तो अपने करोगे। हाँ जी, नया कर्म नहीं बंधेगा, वो भेद विज्ञान से नहीं बंधेगा, और जो पुराना कर्म वो तो हाँ जी तब से वो तो उदय में बनाने की आएगा। हाँ जी, तब से होगा। कैसे? स्वरूप तब में से प्रतिपन्न। हाँ तो स्वरूप में तो प्रतिपन्न ही तब तो क्या तप है? है, स्वरूप में प्रतिपन्न ही तप है। तो इसका साधन क्या है? बाह्य साधन है, अणुव्रत महाव्रत है। तो ये क्या है? ये पहले के कर्म के नाश करने के लिए साधन है। हाँ जी, ये तो पहले इसमें भी शंका नहीं करना। इसमें भी शंका नहीं करना। हाँ जी, हाँ, कि तब करने से कर्म कटेगा भी कि नहीं कटेगा। हाँ जी, इसमें भी शंका नहीं करना कि तब करने से क्या कर्म कटेगा भी या नहीं कटेगा। ठीक है। हाँ, तो ये सब उपाय है ना। हाँ जी, ये सारे उपाय हैं मोक्ष मार्ग के। हाँ, तो अब ये उपाय किसने बताया? ये भगवान ने बताए हैं। भगवान ने बताया, वो ही लिखा है जिन भगवान के वचनों में तत्वों में क्या अब संभर में शंका नहीं करना, क्योंकि संभर का उपाय विज्ञान है। वेद विज्ञान है। हाँ जी, तो ऐसे हाँ कि विज्ञान करने से कर्म रुकेगा कि नहीं रुकेगा कि नहीं, इसमें शंका नहीं करना। नहीं, जीव इसमें जीव शंका नहीं करना। की सिद्धि बताई है हाँ जी, कि नहीं? जी जी, जीव जीव की भेद जानने से क्या है? सिद्धि बताई है, मोक्ष होगा। जीव जीव का भेद जानने से मोक्ष होगा। हाँ जी, तो मोक्ष की इसमें भी सिद्धि शंका बताई। नहीं करना कि जीव जीव के जानने से मोक्ष होगा भी कि नहीं होगा। हाँ जी, इसमें भी शंका नहीं करना कि जीव जीव के जानने से मोक्ष होगा या नहीं होगा। जी, तो बाकी ये सारे उपाय हैं, आश्रव, बंध, निर्जरा और मोक्ष, तो इनमें भी संशय नहीं करना कि हाँ जी, हाँ, इनमें भी नहीं करना। भगवान ने दुख का कारण, संसार का कारण, गतियों का कारण आश्रम को बताया है। आश्रम को बताया है। हाँ जी, हाँ, और वो आश्रम मिथ्या भाव है, वही आश्रम है। हाँ जी, मिथ्या भाव ही आश्रम है। जी, मिथ्या भाव ही आश्रम है। हाँ, क्या करे जैन जी, आश्रम क्या है? मिथ्या तो मिथ्या क्या है? मेरा नाम जयंत है। शरीर को मानना। ये क्या है? आश्रव मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है कि नहीं? तो जितना दुख हो रहा है, जितना भी जन्म मरण का चक्र चल रहा है, चार अवतियों में भ्रमण हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? मिथ्यात्व की वजह से। हाँ, तो इसमें भी शंका नहीं करना कि एक संसार का कारण कुछ और भी होगा मिथ्यात्व के अलावा। जी जी, नहीं,
जी। और उपाय में भी शंका नहीं करना। जी। क्या उपाय में शुद्ध भी स्वरूप के शंका। हाँ जी। मिथ्यात्व को लक्षण बना के मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना, ये काय का उपाय है? मिथ्यात्व का उपाय है? नहीं। मोक्ष का उपाय है। फिर सुनो, मिथ्या भगवान ने जीव का व्यवहार लक्षण बताया है, अर्थात इस मिथ्या भाव को लक्षण बना के मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जानना, ये किस बात का उपाय बताया है? क्या करे आरती? ये सुखी होने का उपाय बताया है। मिथ्यात्व से मैं जीव हूँ ऐसा जानना, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना। काय का उपाय है ये सुखी, हर जीव सुखी होना चाहता है, तो सुखी होने का उपाय यही है। ठीक, क्या करे अर्चिका जी? अर्चिका जी, कमलेश जी, कविता जी, जी भैया, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानना ये मोक्ष का उपाय है। इससे संवर होता है, संवर से फिर मोक्ष होता है। फिर सुनो, हाँ। ये जो आप विज्ञान कर रहे हो कि नहीं, इसमें शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हो, जिसमें मोह को लक्षण बना के कि नहीं मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जान रहे हो, तो ये किस बात का उपाय है? भैया सम्यक दर्शन होगा इससे। और क्या होगा? मोह का अभाव होगा दर्शन। और अज्ञान सम्यक दर्शन होगा और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान, और फिर मोक्ष। ज्ञान तो बाद में होगा, सबसे पहले क्या होगा? मिथ्यात्व भागेगा भैया। तो ये कहो ना कि इस तरह से कि जो मोह को लक्षण बना के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना, ये मोह के नाश का उपाय है। अच्छा, हाँ हाँ, मोह के नाश का उपाय है। आश्रव के नाश का। हाँ जी, हाँ, आश्रव के नाश का आश्रव उपाय के नाश का। हाँ हाँ, अगर आश्रव का नाश होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। आश्रव का नाश नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि वो संसार का मूल कारण है। तो जब संसार के कारण का ये भाव नहीं होगा तो संसार कैसे मिटाएगा? नहीं, वो तो कारण का नाश होगा ही, वो तो सबसे पहले तो यही। तो उसके लिए भगवान ने उपाय बताया है कि नहीं? हाँ जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव ये बताया है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, कि नहीं? हाँ। तो वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे करें? कि अशुद्ध भाव जो मोह है कि नहीं, लक्षण बना लो। शुद्ध भाव क्या है? अशुद्ध भाव लक्षण बनाओ। हाँ, तो शरीर में हूँ ये क्या है? अशुद्ध भाव है जी, मोह भाव है जी। तो ये भाव हो रहा है तो आपको पता चल रहा है कि नहीं? जी, जी, भाव हो रहा है तो पता चल रहा है कि नहीं? पता चल रहा है ना कि हाँ, हो रहा है, पता चल रहा है कि शरीर और अगर नहीं हो रहा हो तो पता चल जाएगा कि नहीं कि नहीं हो रहा? तो भी पता चल जाएगा, तो भी पता चल जाएगा। अब मान लो हो रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल रहा है। हाँ जी। तो अब इसमें इसके नाश के उपाय में भगवान ने क्या कहा? कि इसको लक्षण बना के मैं जीव हूँ ऐसा जानो। हाँ,
तो अब आप ये काम करने लगे कि नहीं, तो अब इसमें भी शंका नहीं करना कि इससे मोह खत्म हो जाएगा कि नहीं। हाँ, इससे भी आसरावादी नष्ट होगा नहीं होगा, ये मोह भाव जो है। हाँ, इसमें शंका नहीं करना जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ, भगवान के बताए गए तत्वों में शंका नहीं करना। हाँ जी भैया, इसमें भी शंका नहीं करना कि इस वेद विज्ञान से मोह का अभाव होगा या नहीं होगा। हाँ, लिखा ना, उनके बतलाए तत्वों में जी या धर्म में शंका नहीं करना। हाँ जी। और शंका करे तो ये दोष है जी। ठीक है ना जी। अब क्या कहा? जिन भगवान के वचनों में उनके बतलाए, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, क्या जिन भगवान के बतलाए तत्वों में, हाँ, 7 तत्व बतलाए कि नहीं? हाँ जी। तो उसमें ये बताए हैं कि नहीं, उपाधि बताए हैं क्या? तो ये क्या बताए हैं? आश्रवादी ही है। हाँ, आश्रव और बंध क्या है? ही है। ये और संवर और निर्जरा, संवर निर्जरा वो उपाधि है। संवर निर्जरा मोक्ष और मोक्ष, मोक्ष परम उपाधि है जी क्या? जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये सब बातें बताई हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है कि नहीं, वेद विज्ञान करने से संवर होता है, तप करने से निर्जरा होती है कि नहीं, और जहाँ संवर निर्जरा होते हैं वहाँ मोक्ष की सिद्धि होती है कि नहीं। तो ये सब बातें बताई हैं, संसार का कारण बताया है, उस कारण से निकलने का मार्ग बताया है। तो इनमें से किसी भी बात पर शंका नहीं करना क्या? हाँ जी, जो संसार से निकलने का कारण बताया आनंद भगवान ने, उसमें से किसी भी बात पे शंका नहीं करना। उसके जो वचन आए हैं भगवान के, उसके लिए तत्व आए हैं जो 7, वो सब सच्चे हैं, शंका नहीं करना। हाँ, अब गैर का कि ये सच है या झूठ है। हाँ क्या जी, ये सच है झूठ है, इसमें शंका नहीं बात करना। सच है कि झूठ है कि नहीं, जीव शुद्ध चेतन है कि नहीं है क्या? लोक में छेद्रव है कि नहीं है, ये सच है कि झूठ है, कैसे शंका नहीं करना। इसके पालन करने से मुक्ति मिलेगी या नहीं क्या? हाँ, मैं जीव हूँ ऐसा जानने से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये शंका नहीं करना। हाँ, इसका भी शंका नहीं करना। हाँ, ठीक है ना। इस प्रकार का संदेह करना शंका दोष है, क्योंकि उस मार्ग में तो आप चल रहे हो कि नहीं, आपने मार्ग तो पकड़ा है कि नहीं, लेकिन अब उस पर शंका नहीं करना, क्योंकि और कितनी बातें इसमें आएंगी कि नहीं, वो कुछ तो आपको होती हुई दिखेंगी, कुछ नहीं दिखेंगी कि नहीं, तो लेकिन उसमें शंका नहीं करना जी, क्योंकि मोक्ष एकदम तो हो नहीं जाएगा। हाँ जी। हाँ, क्या करे सालू कि आप जानने लगो एकदम मोक्ष हो जाए। हाँ, अभी जानने लगो रैली मोक्ष हो जाए। इसका भी क्रम है, पहले मिथ्या जाएगा, फिर आके बाकी और कर्म जाएंगे, तब जाके मोक्ष होगा। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, पहले मिथ्या तो जाएगा, बाद में मोक्ष होगा। अर्चका जी, ठीक है ना। अब क्या कह रहे? आगे है, इसके पालन वो इस प्रकार का संदेह करना शंका दोष है।
धर्म को धारण करके उसके फल से सांसारिक सुखों की इच्छा करना कांक्षा दोष है। हाँ, ये कांक्षा दोष है। धर्म को धारण करके यानी जो निश्चय व्यवहार धर्म है उसे धारण किया कि नहीं। अब जैसे अणव्रत है तो अणव्रत धारण करना क्या है? धर्म है कि नहीं। महाव्रत धारण करना क्या है? सब धर्म के ये वो धर्म साधन है कि नहीं। और जो श्रावक के अष्टमूल गुण का पालन करना वो भी धर्म साधन है। वो धर्म है। हाँ जी। कि नहीं। तो अब आपने इनमें से कोई भी धर्म धारण किया जी कि नहीं जी। अब उसके फल में आप सांसारिक सुख की इच्छा रखो क्या? हाँ, कि ये करने से ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, कि ये ऐसा धर्म करने से हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए कि नहीं। तो ये क्या है? ये भी दोष है। क्योंकि जो धर्म का धारण करना है वो उसका फल तो मोक्ष है क्या? हाँ जी। उसका फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष है कि नहीं। और जो सांसारिक सुख हैं ये तो उसमें अपने आप आ जाते हैं क्या? ये तो साता के सांसारिक सुख क्या है? ये साता, ये जो ये सुख है, ये तो साता के उदय की, ये कर्म के निमित्त से सुख आएंगे, निमित्त है ये। हाँ, और ये ऐसे सांसारिक सुख तो उसमें ये अपने आप होते ही। हाँ, ये तो आने जाने वाले हैं, ये कोई टिकने वाले नहीं है। और धर्म का सच्चा धारण जो करेगा, धर्म साधन करके इन्हें चाहना हाँ, नहीं, तो ये क्या है? ये तो कांक्षा है। कांक्षा। हाँ, ये दोष है इसमें। इससे आपको मतलब, इससे इसका मतलब ये पता ही नहीं कि सच्चा सुख कहाँ पर है और जो हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। ऐसे इतना ऊंचा धर्म धारण किया और सांसारिक सुख की इच्छा है, चाह रहे हो इनकी, हाँ, तो क्या फायदा होगा? तो बोले हाँ, ऐसा ऊंचा धर्म धारण करके नहीं सांसारिक सुख की कोई वांछा नहीं रखनी। ये आपको अनंत सुख देने वाला था, अनंत वहाँ पे पहुँचाने वाला था, और आपने इसको स्थायी सुख का काम किया कि नहीं। और अस्थायी चीजें चाह रहे हो। हाँ, तुझे क्या है? तो ये दोष है। ये लिखा है कि धर्म को धारण करके उसके फल से सांसारिक सुखों की इच्छा करना, हाँ, कांक्षा दोष है। कांक्षा दोष है। ऊपर शंका था, ये कांक्षा है। 8 दोष है ना। हाँ, पहले शंका दोष था, अब कांक्षा। पहले शंका थी हाँ, कि कहाँ शंका नहीं करना। हाँ, कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के बतलाए गए मार्ग पर शंका नहीं करना। इन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, क्योंकि उनके वचन गुण है क्या? उनके वचन कैसे है? गुण है। गुण है। गुण का मतलब ये है कि उनके वचन है, उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको पहले नहीं दिखेंगी क्या? ठीक है ना। हाँ, बाद में दिखने लगेंगे। हाँ, तो अगर नहीं दिखे तो ऐसा नहीं है कि वे चीजें नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जो भगवान ने बताया, तभी तो जो वो देख रहे हैं वो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, विश्वास करेंगे। अगर भगवान के वचन लोगे हाँ, तो सबसे पहले क्या दिखाएगा? अगर दिखने लगेगा तो सबसे पहले क्या दिखाएगा? सबसे पहले तो ये शरीर पुद्गल का दिखेगा। वो तो दिख ही रहा है। भेद दिखेगा जीव में भगवान के वचन से। तो सबसे पहले इंद्री दिखेगी, इंद्री से जाना अपन ने कि ये भगवान है, भगवान के वचन। पहले तो भैया वो तो वैसे भी दिख रही है इंद्री। अभी सबसे पहले तो सबसे पहले जो दिखेगा वो ये दिखेगा
कि ये इंद्रिय है, शरीर है, ये तो दिख ही रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अब ये शरीर बता रहा है कि मैं जीव हूँ, ये दिखाएगा। ये दिखेगा। नहीं? हाँ जी, अब और चीजें तो नहीं दिखेंगी अभी, कि नहीं? नहीं नहीं, लेकिन आप इसमें अपने इस धर्म में अपनी बुद्धि लगाओगे तो सब दिखने लगेगा, हाँ जी, कि नहीं? हाँ। पहले ऊपर का शरीर का भाव पता चला, फिर अंदर कर्म जो कि दिखता नहीं है, सूक्ष्म है, वो पता चला कि कर्म। फिर आपको जो पता चला कि ये और जो चीजें हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, हाँ कि नहीं? जैसे हाँ। क्रोध आ रहा है, और तो अब कहाँ से आ रहा हाँ, है? और फिर हमें ऐसा लग रहा है कि क्रोध मेरा, शरीर मेरा, फिर ये पता चला कि ये ये तो कहाँ से एक हो और रहा है? कर्म का उदय, मोह का भी उदय है। हाँ जी। तो ये सब बातें आपको एक साथ तो दिखेंगी नहीं, धीरे धीरे नहीं, दिखेंगी, हाँ, कि धीरे नहीं? धीरे दिखेंगी एक एक करके। हाँ, जैसे जैसे आप धर्म में प्रवेश करते जाओगे, वो दिखती जाएंगी। पहले तो भैया यही नहीं पता था, जब शरीर को हम अपना मान रहे थे, हमें कहाँ पता था कि पुद्गल की कोई चीज होती है, ये पुद्गल क्या है, गुण क्या है। हम तो इसी को, यही पुद्गल जीव, क्या है, पुद्गल को ही तो कि जीव मान नहीं? रखा था कि यही जिंदा है, यही यही है, ये मर गया तो हाँ मर गए हम। तो फिर पता चला कि ये तो हाँ पुद्गल एक अलग द्रव्य है, और उससे रचना हाँ, है, और पुद्गल उसके भी एक गुण द्रव्य है, है, कि उसके नहीं? गुण इसमें मिलते उसका हैं। मूलभूत तब हमने परमाणु पूरा, है, कि नहीं? हाँ, तब विश्वास हुआ कि हाँ ये ऐसा है। फिर जीव हाँ अलग तब दिखना है, फिर जीव देखा, इसके लक्षण पता चले। फिर यहाँ से कि जानना हो रहा है, तो इसका मतलब जानने वाला भी, वो भी अलग द्रव्य है, और वो भी जीव हाँ द्रव्य है। तो इस तरह से करते हुए सारी चीजें पता चली है, ऐसे एकदम थोड़ी हाँ, पता चलती है। एकदम तो नहीं दिखेगा, नहीं कि नहीं? नहीं, तो अब एकदम नहीं दिखे तो आप एकदम शंका करने लगो, अरे ऐसा है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, हाँ कि नहीं? हाँ। भाई जैसे शरीर में हो ऐसा मानने से क्या होता है? कर्मों का बंध होता है, कर्म मिथ्यात्व का बंद होता है। बंध। ये बात किसने कही? भगवान ने। भगवान ने। अब इस पे ही शंका करने लग जाओ कि ऐसा ऐसा होता ही है कि नहीं? हाँ, क्योंकि चीज दिखती तो थोड़ी जो है कि कर्म बंद हो रहा है वो अब हाँ कहाँ दिख दिख तो रहा रहा है नहीं कि है। दिख रहा है कोई कर्म आते हैं या जाते हैं, मगर ऐसा होता है ना, तो भगवान बता रहे हैं हाँ कि ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन अब कर्म बंद, आपने कहा कि ऐसा शरीर में हो, ऐसा समझने से कर्म बनता है, हाँ कि नहीं? हाँ तो अब वो कर्म बंधता हुआ दिख तो रहा नहीं है हाँ, वो कि कहाँ से आके कहाँ बन गया, हाँ, कि कहाँ नहीं? दिख रहे परमाणु, और कहाँ दिख रहे स्कंद हाँ जुड़ते हुए, कहाँ दिख रहे आते हुए जाते हुए, कुछ दिख हाँ, तो ऐसे तो दिखेगा अब आप थोड़ी, ऐसा सूक्ष्म है। हाँ ऐसा समझ, ऐसा शंका हो यार, ऐसा ऐसा है कि नहीं है? हाँ, लेकिन ये तो समझने वाली बात है हाँ कि ऐसा है। बोले नहीं, ये इनमें शंका नहीं करना, कोई ये तो ऐसा देख रहा सब है। है भैया, किसी ने तो देखा, किसी ने तो जाना, जो हमें बता रहा है। हाँ ऐसा जो कहा जा रहा है सब है। सही बात है। तो इन भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, जी क्योंकि एकदम आपको सब नहीं दिखाएगा, हाँ। क्योंकि सबको जानने की शक्ति हुई नहीं है। क्या? हम्म। तो अब फिर ये कहा कि अब इस मार्ग में आप लग भी गए, कि नहीं? तो फिर मार्ग में लगते हुए शंका नहीं करना, क्या कि मुक्ति होगी कि नहीं होगी, हाँ क्या? कि कुछ हो तो रानी से वो हाँ कुछ होता रहा नहीं, इतने दिन हो गए, कि नहीं? इतने जब से लगे लगे हो, क्या इतने रहे, एक ही दिन- चीज को बार बार हाँ करे जा रहे हैं, इससे भी कोई हाँ, चीज एक ही काम रोज कर रहे हैं और हो तो कुछ रहा नहीं है। हाँ तो बोले ऐसा भी शंका नहीं करना कि हो नहीं रहा है, तो अब जिसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्या? हाँ, सही बात है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, इसमें शंका नहीं करना कि इससे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। हमें फलों हाँ से इससे पता कुछ चल हो रहा जाता है है कि भैया, नहीं? आकुलता कम हो हैं? रही है, फल से पता चल रहा है कि आकुलता कम हो रही है, ये हो रहा है। कर्म तो नहीं दिख रहे आते जाते। जी ठीक है, तो आपने कहा कि आकुलता कम हो रही है, ये तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, आपने कहा कर्म आते जाते नहीं दिख रहे, कि नहीं? जी जी, लेकिन आकुलता घट रही है कि नहीं? हाँ जी, घट रही है। घट रही है, तो आकुलता का कारण ही तो कर्म है। हाँ जी, वही तो घट रहा है। हाँ, यही कह रहे हैं कि हमें फल से पता चल सकता है कि इन कर्मों का बंधन नहीं हो रहा, या वेद विज्ञान करने से हाँ मतलब जो कर्म के उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग है वे नहीं बन रहे जी। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग है ना, वो नहीं बन रहे जी, तो इसलिए आकुलता कम हो रही है। हाँ जी, अगर उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग बन रहे होते
तो आकुलता बढ़ के आती, बढ़ती। जी, तब और शंका होती कि कुछ हो रहा भी है या नहीं हो रही। हाँ, तब तो भयंकर शंका होती कि नहीं, और भयंकर कसाय होती जी, और भयंकर आकुलता होती। हाँ जी, और ये काम तब कर्म के उत्कर्ष स्थिति अनुभाग बंधते कि नहीं जी, जिससे नरक और त्रेंज गति निकलती। हाँ जी, तो आपने यहाँ पे एक बात कही कि आकुलता तो कम होती हुई दिख रही है। जी जी, फल से पता चल रहा है। हाँ, तो इसके पीछे पीछे चले जाओ तो ये सब नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आकुलता कम हो रही है, मतलब कर्म के उत्कर्ष स्थिति अनुभाग नहीं बन रहे हैं, जिससे नरक और त्रेंज की गतियां हैं। जी, क्या जिससे नरक और त्रेंज गति नहीं बन रही। हाँ, उसके हाँ, ऐसा कहीं भाव हो रहा आपको कि किसी जीव को मार दो? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जी। कोई 5 इंद्रिय जीव है, मनुष्य है, कोई किसी को छूट कर दे, ऐसा कहीं हो रहा है भाव? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा जी। तो अगर ऐसा अगर होता भाव तो कर्म के उत्कर्ष स्थिति अनुभाग बंधते और नरक गति बनती, नरक गति हो जाती। जी। तो एक लक्षण से ही पीछे का सब पता चल गया कि पीछे पीछे क्या नहीं हो रहा। हाँ जी, जी, इसलिए जिन वचनों में शंका नहीं करना, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि सब आपको नहीं दिख सकता। हाँ जी, क्योंकि 5वें नंबर का स्कंद है, कुछ नहीं दिख रहा जी। क्योंकि अभी तो आपने ये वीतराग विज्ञान का जो 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 विषय है अभी तो प्रारंभ किया है जी। हाँ जी, हाँ जी, तो प्रारंभ किया है, तो वीतरागता अभी पूरी तौर से आई तो है नहीं, नहीं आई है, लेकिन वीतरागता इसी मार्ग से आएगी कि नहीं? हाँ, ये तो हुआ कि नहीं जी, इसी मार्ग से आएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, इसमें शंका नहीं करना जी। ऐसा जानने से मोह कटेगा कि नहीं, कर्म रुकेगा कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तब करने से कर्म झरेगा कि नहीं, जी, जीव अजीव के जानने से मोक्ष का कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, हाँ जी, कि नहीं जी। और जैसे अपने को अलग जानना यही धर्म है क्या? इसके अलावा भी कोई और धर्म होता है कि नहीं? इसके अलावा भी और धर्म होता है कि नहीं? आप बहुत से जीवों को जी शंका रहती है, बस यही धर्म है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने कुछ करने का तो कहा नहीं, हाँ, कि नहीं? हाँ, तो इन सब बातों को क्या है, ठीक ठीक से समझना, शंका नहीं करना। जी। बहुत से जीव है क्या कि शंका में आके छोड़ देते हैं क्या? हाँ जी, जी, उन्हें विश्वास नहीं हो पाता। हाँ, जब तक कुछ हो पाए तब तक वो पहले ही छोड़ देते हैं। जी, जी, क्योंकि एकदम तो कुछ नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि अभी तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जीव अजीव के भेद को जानने का। उससे पहले ही शंका होनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो वेद विज्ञान और वो सब होते नहीं है, तो वो कर्म रुकते नहीं आने। हाँ, तो आपने मार्ग ही छोड़ दिया। जी, मार्ग ही छोड़ दिया। ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या कह रहे? इसके बाद है, धर्म को धारण करके उसके फल से संसारिक सुखों की इच्छा करना आकांक्षा दोष है। फिर धार्मिक जनों के शरीर को उनके मैले कुचैले वेशभूषा को देखकर ग्लानि करना, किसी अपंग लंगड़े लूले को देखकर घृणा करना विचिकित्सा दोष है। हाँ, ये भी दोष है, क्योंकि वो जीव तो धार्मिक है क्या? मान ले कोई जीव धार्मिक है, ठीक है ना, धार्मिक जनों के। अब धार्मिक तो धर्म तो उसकी बुद्धि में है क्या? धर्म कहाँ है? हाँ, बुद्धि में, विचारों में है। विचारों में आत्मा अनात्मा को जानता है कि नहीं? लेकिन कर्म के उदय से ऐसी दशा भी है ऊपर क्या? हाँ, कर्म के ऊपर ऐसा हो गया कि शरीर इसका साथ नहीं दे पा रहा, या शरीर में कोई धार्मिक जनों बीमारी के शरीर को
मतलब उनके शरीर में मान लो कोई बीमारी है कि नहीं, कोई रोग है, अब मैले कुचैले वेशभूषा कि नहीं, तो ये भी एक कर्म का प्रभाव ही तो है। हाँ जी। किसी अंग भंग वगैरह की स्थिति है, ये भी क्या है, कर्म का प्रभाव है। लेकिन जीव कैसा है? जीव तो जैसा है वह धार्मिक नहीं, कहने का मतलब ये है कि जीव धार्मिक है कि नहीं, और शरीर की स्थिति ऐसी है, तो बोले शरीर की स्थिति ऐसी बेशक बनी रहे, हाँ, तो वह ग्लानि नहीं करना। क्या जी, ये पता चले ग्लानि भाव भी तो कर्म की तरफ से आ रहा है। हाँ, मतलब ये है कि अगर मान लो जीव धार्मिक है और वेशभूषा ऐसी है, तो अगर आप ग्लानि करोगे तो उससे मान लो आप अगर धर्म की शिक्षा लेने जाओ तो तुम ले नहीं पाओगे। हाँ हाँ, जैसे कोई अगर किसी कोई शरीर, अष्टावक्र, हाँ, तो वो एक मुनराज थे कि नहीं? अष्टावक्र, भैया अष्टावक्र नाम है, अष्टावक्र। तो उनकी भी एक कहानी है ना। उन्हें राजा ने बुलाया, उनके बारे में सुना था ये बहुत ज्ञानी है। क्या कह रहे? उन्हें राजा ने बुलाया, तो आपको उनसे कहा कि तुम कुछ बताओ। तो वो जब वहाँ गए सभा में तो उन्हें देख के सब हंसने लगे। हाँ, सब हंसने, आपने बताई थी कहानी पहले। हाँ, सब हंसने लगे। सब हंसने लगे तो उन्होंने कहा तुम तो सब चमार हो। क्या तुम सब लोग क्या हो? चमार हो, तुम्हें क्या बताएं? तो राजा क्रोधित हुआ, तुम चमार कैसे कह रहे हो, है नहीं? तो उसने कहा चमार तो वही चमड़ी को देख के हंस रहे हो। क्या तुम हंसे क्यों? उन राजा से कहा तुम हंसे क्यों, और तुम्हारे ये मंत्री वगैरह ये सब हंस रहे हैं, इनसे पूछो आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये वेशभूषा देख के हंस रहे हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा ये तो चमड़ी है, तुम चमड़ी को देख के हंस रहे हो कि नहीं? जब तुम चमार हो, अब तुम्हें आत्मा क्या बताएं? तुम्हारी तो अब स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम आत्मा समझ पाओ, है नहीं? तो एक तरह का वहां उन्हें तो इस तरह का भाव हुआ ना ग्लानि का, तभी तो वो हंसने लगे। हाँ, कि ये उसको पता ही नहीं था कि उनके भी धर्म है, उसके पास चाहे शरीर ऐसा है तो धर्म तो है। तो उनके पास धर्म है, तुम्हें तो धर्म लेना चाहिए था, तुम्हें उसको वेशभूषा से क्या करना? हाँ, आत्मज्ञान था तो आत्मज्ञान ले सकते थे उससे। हाँ, तो वही आचार्य ने यहाँ लिखा, धार्मिक जनों के शरीर को उनके मैले कुचैले वेशभूषा को देखकर ग्लानि करना, किसी अंग अपंग लंगड़े लूले को देखकर घृणा करना चिकित्सा दोष है, क्योंकि ये दशाएं कर्म के वजह से हो जाती हैं कि नहीं, और वो जीव धार्मिक है, तो तुम्हें वास्तव में उससे धर्म लेना चाहिए। हाँ, क्या जी, उससे धर्म ग्रहण करना चाहिए था। हाँ, वो तो कर्म की दशा है, कब बदल जाए कब ना बदले। क्या और उसने मान लो जीव धार्मिक है तो उसने तो सब सांसारिक उस कार्यों का त्याग किया है कि नहीं? तो शरीर की जीर्ण दशा हो सकती है नहीं? इंद्रिय के विषयों से रुचि हटाई है कि नहीं, तो शरीर विकृत होता है, हो सकता है कि नहीं? लेकिन उससे आपको ग्लानि नहीं करना, क्योंकि अगर मान लो धर्म लेने की बात आई तो तुम तो धर्म ले ही नहीं पाओगे, तुम ग्लानि में ही रहोगे। क्या मान लो कोई और निमित्त नहीं है, वही जीव निमित्त है, उसी को धर्म है कि नहीं?
और उससे तुम गिलानी करोगे जी। तो फिर तुम्हारा लाभ कैसे होगा? हाँ, तो मिल ही नहीं सकता फिर धर्म। तुम ले नहीं पाओगे। ठीक है ना? अब आगे क्या कहा? सत्य असत्य का निर्णय ना करके यदा तदा विश्वास कर लेना मूढ़ता दोष है। हाँ, सत्य सत्य का निर्णय न करके यदा तदा विश्वास कर लेना क्या? हाँ जी। जैसे मृत्यु है कि नहीं? तो मृत्यु का कारण कौन है? कर्म, आयु कर्म का क्षय हो जाए। हाँ, खत्म तो फिर। हाँ, अब किसी की मृत्यु हुई, अब किसी ने कहा इन्हें मारा क्या? तो अब ऐसे ही नहीं मान लेना कि वास्तव में इन्हें मारा है क्या? मानने का तो तब जब इसको पता ही नहीं कि कर्म के भाव से ऐसा कारण हो रहा है मृत्यु शरीर जाना। हाँ, मरण हुआ है आयु कर्म के क्षय से, ये तो सत्य है कि नहीं? और इन्हें मारा है जो असत्य है। और सत्य क्या है? इसमें जो सत्य स्वरूप है वो जीव द्रव्य, वो अलग है, वो सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों का विचार किए बिना कि नहीं, केवल किसी के कहने से ही कोई बात मान लो तो वो क्या हुआ? मूढ़ता। क्या जी? लिखा ना, सत्य असत्य का निर्णय न करके यदा तदा विश्वास कर लेना। हाँ, यदा तदा मतलब जैसा है वैसा नहीं करना और जैसा नहीं है वैसा करना। जैसा किसी ने कहा वैसे ही तुमने मान लिया। हाँ, तो वो क्या हो गया? यदा तदा, जैसा देखा वैसे ही मान लिया। हाँ, जैसे शरीर दिख रहा है तो मान लिया यही मैं हूँ। ये भी हो गया ना भैया। हाँ, ये मूढ़ता है क्योंकि जानने देखना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है कि नहीं? अब बहुत सी चीजें दिखेंगी आपको कि नहीं? बहुत से जीवों के वचन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो सब बातों पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता। अगर सब पर विश्वास करोगे तो मूढ़ता हो जाएगी क्या? तो फिर क्या करें कि सत्य सत्य का निर्णय करो क्या? सत्य सत्य का क्या करो? निर्णय करो। हाँ, निर्णय करो, भगवान के उपदेश का विचार करो। हाँ, कि भगवान क्या सत्य क्या है, सत्य क्या है, जैसा भगवान ने क्या कहा है कि सत्य क्या है, सत्य। हाँ जी। आज जो घटनाएं दिख रही हैं उनके बारे में भगवान के उपदेश का विचार करो तो आपका एक निर्णय होगा कि नहीं? और अगर भगवान का उपदेश का विचार नहीं करोगे, जो जैसा कहेगा वैसे ही मान लोगे तो मूढ़ता होगी, तो मूढ़ता रहेगी क्या? और अगर निर्णय करोगे तो मूढ़ता खत्म होके सम्यक दर्शन होगा। उसके बाद हाँ, मतलब तो जो होगा कि उनके और जो घटना है उनका सम्यक ज्ञान होगा। हाँ जी। क्या जी? है ना? जी। तो ये भी एक क्या है? दोष है, मूढ़ता। हाँ जी। ठीक है ना? क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं उनके कारण हैं। हाँ जी। वो तो सत्य है कि नहीं? और उनका विचार ही नहीं करना, किसी भी कारण को मान लेना तो वो क्या हो गई? मूढ़ता ही हुई जी। तो मूढ़ता तो फैली हुई है क्या? कितनी मूढ़ताएं चल रही हैं? मूढ़ता तो 3 तरह की चल रही है, नाम की, काम की, स्वभाव की। नहीं, ऐसे तो लोग में तो बहुत में तमाम घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में भी मूढ़ता चल रही है। वो तो सारी चल ही रही है। जब यहाँ पे मूढ़ता है तो बाहर तो सारे में चल रही है। बोले जो मूढ़ता रहे, सत्य सत्य का निर्णय हमेशा करना चाहिए नहीं? तब उन कार्यों का विश्वास करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए क्या?
भगवान के उपदेश का विचार करके ही वस्तुओं के स्वरूप या घटनाओं का क्या करना चाहिए जी, हाँ निर्णय करना चाहिए, सच्चा निर्णय करना। हाँ कि सही हाँ है। किसी के कहने से ही नहीं कर लेना चाहिए क्या, ठीक है ना जी भैया। ठीक, अब आगे कर। हाँ जी ठीक है जी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी